Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है, first is regarding केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट. केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर आया है कि एक 45,000 करोड़ का जो केन बेतवा लिंकिंग का प्रोजेक्ट है, केन एंड बेतवा बोथ आर रिवर्स, ठीक है. तो इसको जो लिंक किया जा रहा है वो दोनों उसके रिगार्डिंग न्यूज़ है और ये मध्य प्रदेश एंड इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स है. सो वी हैव टू लुक इनटू दैट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर you guys to understand about it. Second is regarding Gulf Cooperation Council. There has been some news and it has been recently seen in the news because of the India-Kuwait relationship which we are trying to deepen it. So this is the second news, and third news is regarding the tsunami that had come in 2004 and we are remembering and we have to understand about tsunami. ठीक है. तो तीनों न्यूज़ आज के इंपॉर्टेंट है, एक एक करके सारे न्यूज़ को कवर करते हैं. फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट लॉन्चिंग. ठीक है. तो Honorable Prime Minister of India has launched the Ken Betwa linking project, and herein 45,000 crore rupees have been allocated for linking both of the rivers. So in this region, this is very economically environmentally a very fragile region, because yesterday or day before yesterday when we did the forest state report, the forest survey of India had done the forest report. We saw that Madhya Pradesh has one of the biggest forest areas, and linking rivers and diverting it from its original native place will create some havoc. So there are some areas of concern that we have to look into that. ठीक है. तो यहाँ पर अगर आप देखें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी laid the foundation stone of Ken Betwa project, river linking national project. It was launched on December 25th, and इसमें क्या होगा, केन नदी और बेतवा नदी जो है दोनों को लिंक किया जाएगा ऑन दी 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी. ठीक है. कल अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो है 100th बर्थडे भी था, एंड इसी उपलक्ष्य में कल असम में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो एक मूर्ति है इन आदाबारी, इट हैड बीन इनॉग्रेटेड. सो इसके ये भी आप इसको याद रखते हैं, इस कंटेक्स्ट में भी आप इसको याद रख सकते हैं. द कांग्रेस क्रिटिसाइज द पीएम फॉर दिस, सेइंग द प्रोजेक्ट पॉजेज अ थ्रेट टू द पन्ना टाइगर रिजर्व. यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व जो है, केन बेतवा जो दोनों नदी है उसके बीच में सीधा पन्ना नेशनल टाइगर रिजर्व जो है वो आता है, उसको बहुत बड़ा ये थ्रेट पहुंचाएगा. The Ken Betwa linking project envisages transferring water from Ken River to Betwa River, both tributaries of Yamuna. दोनों जो है यमुना नदी की जो है आपकी ट्रिब्यूटरीज है. अगर आप देखें यमुना नदी, if यमुना इज लाइक दिस, देर आर फोर ट्रिब्यूटरीज. ठीक है. पहली ट्रिब्यूटरी है चंबल, फिर आती है सिंध, फिर आती है बेतवा और फिर आती है केन नदी. दीज आर दी 4 ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना. दीज आर दी 4 ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना. चंबल, सिंध, बेतवा, केन. बेतवा एंड केन को यहाँ पर लिंक किया जाएगा, एंड अल्टीमेटली यमुना हरसेल्फ इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर. यमुना हरसेल्फ इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा. गंगा की ये ट्रिब्यूटरी है, और गंगा मैया की ट्रिब्यूटरी है. एंड ये जो है ये आपके चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब क्या है, ये चारों के चारों यमुना की ट्रिब्यूटरीज है, और यमुना खुद गंगा की ट्रिब्यूटरी है. तो ये जो केन और बेतवा है, इन दोनों को यहाँ पर लिंक करने की बात की गई है. ठीक है. बेतवा और केन नदी को यहाँ पर लिंक करने की बात की गई, और यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व है. प्लीज रिमेंबर दिस, द पन्ना टाइगर रिजर्व इज हियर. ओके, इट इज हियर. ठीक है. और ये दोनों नदी के जोड़ने की वजह से क्या होगा, पूरा फ्लड हो जाएगा पन्ना टाइगर रिजर्व के ऊपर. और टाइगर जो है, बिकॉज दे आर द नेशनल एनिमल्स ऑफ इंडिया, तो उसके वजह से ये क्या है, टाइगर्स का जो है यहाँ पर रहना जो है मुश्किल हो जाएगा बिकॉज ऑफ द फ्लडिंग विच विल अकर. तो उसकी वजह से यहाँ पर एक कंसर्न जो है ये देखने को मिला है. द केन बेतवा लिंक विल बी 221 किलोमीटर्स इन लेंथ, इंक्लूडिंग 2 किलोमीटर एक टनल भी यहाँ पर बनाया जाएगा. ठीक है. The first project is under the National Perspective Plan for Interlinking River. There are numerous 14 जो है यहाँ पर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स है. जैसे असम में मानस एंड तीस्ता को हम लिंक करना चाहते हैं, ताकि जहाँ फ्लड वाटर सरप्लस टू वाटर स्कैर्स रीजन में हम पानी पहुँचा सके. ठीक है. तो 14 में जो है ये पहला जो है ये प्रोजेक्ट होगा केन बेतवा लिंक. वैसे बहुत सारा है, यमुना को भी हम सतलुज के साथ लिंक करना चाहते थे, मानस को हम तीस्ता के साथ लिंक करना चाहते थे. तो उसी टाइप में देर आर 14 लिंकेजेस that are going to be done, and this is the first one amongst them. The Ken Betwa link project has 2 phases. Phase 1 will involve building the Dodhan Dam,
complex and its subsidiary units such as low level tunnel, high level tunnel, केन बेतवा लिंक कैनल एंड पावर हाउसेस। तो इसमें पहला फेज में बहुत चीज़ बनाया जाएगा, जैसे डैम्स क्रिएट किए जाएंगे और उसके सब्सिडरी यूनिट टनल्स वगैरह भी जो है वो क्रिएट किए जाएंगे। और ये क्या होगा, ये फेज़ 1 का काम होगा। और फेज़ 2 में क्या क्या होगा, लोअर ओर डैम, बीना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट एंड कोटा बैरेज जो है इसको बनाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 फेजेस में काम चलेंगे। इट विल टेक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम एंड इट विल हैव इट्स ओन इम्प्लीकेशंस। एंड ये जो है केन बेतवा लिंक जो है ये 2 फेजेस में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। ऑन वेंसडे प्रधानमंत्री लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर दौधन डैम। तो सबसे पहले जो है दौधन डैम बनाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत हाई चांसेस है आपको दौधन डैम के बारे में पूछे। दौधन डैम जो है ना ये कितना लंबा है, 2031 मीटर्स जो है ये लंबा है, आउट ऑफ विच 1233 मीटर विल बी अर्दन एंड रेस्ट विल बी कॉन्क्रीट। तो ये जो डैम है ये काफ़ी लंबाई है, बोलने से 2.3 किलोमीटर्स के आसपास का ये लंबाई है। इसमें से 1.2 किलोमीटर्स जो है वो अर्दन मिट्टी से बनेगा और बाकी जो है वो कॉन्क्रीट से बनेगा। हाइट कितना होगा इस डैम का, ये डैम का हाइट होगा आपका 77 मीटर्स। ऑन मार्च 22, 2021 Memorandum of agreement was signed between Ministry of Jal Shakti and Government of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh to implement the केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बीच में दोनों सरकारों के बीच में द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड योर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, उनके बीच में क्या हुआ है, यहाँ पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ये साइन किया गया है दोनों देशों के बीच में। ठीक है, दोनों देशों के बीच में जो है यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया गया था। एंड दोनों, नॉट देश बल्कि दोनों मिनिस्ट्रीज़ के बीच में। एंड द प्रोजेक्ट लाइज इन बुंदेलखंड रीजन, जो कि 13 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है। बुंदेलखंड जो रीजन है ना, इट इज़ अ ग्रेटर फिजियोग्राफिक रीजन, जहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश के बहुत सारे 13 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है। बुंदेलखंड इज़ अ प्लेस, इज़ नॉट अ स्टेट, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ एरिया जो कि कोई एक जगह में है। इट इज़ स्प्रेड अक्रॉस 2 स्टेट्स, एक आपका मध्य प्रदेश एंड आपके उत्तर प्रदेश, 2 एरियाज़ के बीच में। इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का भी इन्वॉल्वमेंट है, बिकॉज बुंदेलखंड का जो रीजन है वो उत्तर प्रदेश के भी कुछ एरियाज़ में आता है। ठीक है, तो द रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट हैज़ फेस इंटेंस स्क्रूटिनी फॉर इट्स पोटेंशियल इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट। बहुत सारे इसके environmental impact है, social impact है। The project will involve large scale deforestation inside the heart of पन्ना नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। बहुत हाई जो है यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन होगा एंड इसकी वजह से पूरा नेशनल पार्क और जो टाइगर रिजर्व है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने का चांसेस है। ठीक है, The study published last year by IIT Bombay scientists even found that moving large quantities of water as a part of river linking project can have land atmosphere interplay and feedback lead to mean rainfall deficit by 12% in September। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि यहाँ पर क्या है कि अगर 2 नदियों को हम लिंक कर देना तो इसकी वजह से रेनफॉल डेफिसिट भी हो सकता है। नाउ हाउ मतलब वी हैव टू रीड अबाउट इट, बट अगर हम इस स्टडी को पढ़े, स्टडी ने क्या एनालाइज किया कि अगर हम लोग वाटर एंड रिवर्स को क्या करते हैं, लिंक करते हैं, तो इसमें नदी का जो है ना उसमें भी डेफिसिट एंड कुछ जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है कि मतलब जो बारिश जो है वो बारिश की कमी जो है हमें महसूस हो सकता है, हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, द सबमर्जेंस ऑफ 98 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ पन्ना नेशनल पार्क वेयर द टाइगर्स had gone locally extinct in 2009 and felling about 2 to 3 million trees has been one of the most controversial aspect of the project. The Dodhan Dam is situated inside the national park. पन्ना नेशनल पार्क के भीतर में ही आपका दौधन डैम जो है वो बना हुआ है और इसके कारण क्या होगा, टाइगर का पॉपुलेशन तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा और 98 स्क्वायर किलोमीटर जो है पूरा डूब जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नदियों को ऑब्वियसली हम लिंक कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, सबमर्जेंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये सब, और यहाँ पर 2 से 3 मिलियन पेड़ जो है आप यहाँ का काटेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, तो ये पूरा नेचुरल डिस्ट्रक्शन जो है आपको देखने को मिलेगा। द Union Environment Ministry approved the construction inside the core of Panna Tiger Reserve despite no precedence of such heavy infrastructure projects with deep within national parks and tiger reserve। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री ने भी जो है यहाँ पर सहमति जो है जताते हुए अलाउ कर दिया है कि जो हार्ट ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व है वहाँ पर का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, डैम तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन का जो है अलाउ जो है यहाँ पर कर दिया गया है। दिस इज़ दी मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग जो कि इस केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट एंड कोई भी
प्रोजेक्ट क्यों ना हो, अगर हम मानस तीस्ता को भी जोड़ते हैं, अगर हम यमुना सतलुज को भी जोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, गांव डूबेंगे, एरियाज जो है फ्लडेड होंगे, पेड़ हमें काटने होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्रिएशन के लिए देयर इज़ ऑलवेज ऑलवेज द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है ये बहुत बड़ा रहता है। तो ये इस यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मध्य प्रदेश इज़ अ वेरी द एरिया ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ लशियस फॉरेस्ट एंड दी बहुत सारे फॉरेस्ट है वहाँ पे। इंडिया का सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। इकोसिस्टम बायोडाइवर्स, एकदम बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पर। और वहाँ पर जो है अगर हम ऐसे 2 से 3 मिलियन पेड़ अगर हम काटेंगे, सो द कार्बन सिंक दैट वी आर एक्सपेक्टिंग टू मेक, कार्बन सिंक को जो है आप तो बिल्कुल ख़त्म ही कर देंगे, नष्ट ही कर देंगे। तो जो लॉबी है, इन्वायरमेंट लॉबी, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर दे आर नॉट हैप्पी विद दिस प्रोजेक्ट। Downstream of national park, the Daudhan Dam is also likely to affect the ghadial population in the Ken Ghadial sanctuary with vulture nesting sites. So not only tigers, we have vultures, we have घड़ियाल्स, जिसका जो कि इस एरिया में रहता है, एंड यहाँ पर जो है पॉपुलेशन जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, एंड पॉपुलेशन जो है इसका पूरा इम्पैक्ट जो है, भयंकर इम्पैक्ट जो है यहाँ पर क्रिएट करेगा। द डैम विल डिस्प्लेस, अब देखिए यहाँ पर देखिए इंसानों का डिस्प्लेसमेंट का भी बात हुआ है कि फैमिलीज इन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊँ, दिस इज़ द छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, ओके, दिस इज़ द छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, ये हमारा बाउंड्री है, दिस इज़ द बाउंड्री, यहाँ पर जो है बाउंड्री है, ये यमुना नदी है, ठीक है, दिस इज़ द रिवर यमुना। यहाँ पर जो है दिस इज़ ये जो है, ये जो दिस इज़ द रिवर बेतवा, ओके, यहाँ पर ये बेतवा नदी है, ये बेतवा नदी है, दिस इज़ द रिवर बेतवा, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक दिस ओके, दिस इज़ द पन्ना टाइगर रिजर्व एंड दिस इज़ द केन रिवर, ठीक है। यहाँ पर नीचे से केन नदी आ रही है, ये केन नदी है, दिस इज़ केन, दिस इज़ बेतवा, ये जो है दिस इज़ बेतवा एंड दिस इज़ केन रिवर, यहाँ से केन नदी आ रही है, केन, ठीक है। अब देखिए हम क्या करना चाहते हैं, अगर मैं इसको फिर से इरेज करके अगर आप लोगों को बताऊं, दिस इज बेतवा रिवर, ओके, दिस इज बेतवा रिवर, दिस इज योर केन रिवर, ठीक है। ये जो है रेड में इस तरफ इट्स बेतवा रिवर, इट्स केन रिवर, और यहाँ बीच में देखिए ये लिंक दिख रहा है आपको रेड कलर में, दिस इज द लिंकिंग प्रोजेक्ट। मतलब हम नदी को यहाँ से लेकर आएंगे एंड हम नदी को यहाँ से लेकर जाएंगे और यहाँ पर जो है लिंकेज जो है क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे कुछ एरियाज हैं जो कि फैमिलीज़ को यहाँ से हटाना पड़ेगा। ललितपुर ये जो ज़िला है, टीकमगढ़ ये जिला है, ठीक है। छतरपुर जो है, छतरपुर इज़ हियर, छतरपुर इज़ हियर, ठीक है। छतरपुर यहाँ है, छतरपुर, टीकमगढ़, ललितपुर, ये सारे एरियाज़ के ऑब्वियसली लोग ऑब्वियसली पानी के बीच में तो नहीं रह पाएंगे, तो यहाँ पर क्या है, लोगों को यहाँ से लेकर जाना होगा। पन्ना जो डिस्ट्रिक्ट है, ये वुड सी पन्ना डिस्ट्रिक्ट इज़ हियर, ठीक है। तो ये सारे एरियाज़ जो है यहाँ से लोगों को यहाँ से हटाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। एंड हमें पता ही है कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जब हुआ तो उसके डिस्प्लेसमेंट के जो है अभी तक बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेसमेंट का जो कॉम्पनसेशन है वो भी नहीं मिला है। सो हाउ आर वी गोइंग टू डील विद दिस इशू? केन एंड बेतवा रिवर ओरिजिनेट इन एमपी एंड आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर। ट्रिब्यूटरी है, यमुना नदी की है, तो हमने देखा। Ken meets with Yamuna near Banda district of Uttar Pradesh and Betwa joins Yamuna in the Hamirpur district of UP। तो यहाँ पर बांदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर हियर समवेयर इज बांदा डिस्ट्रिक्ट एंड यहाँ पर क्या है आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है। बेतवा जो आपका केन नदी जो है ये बांदा डिस्ट्रिक्ट, केन नदी जो है दिस इज़ बांदा एंड दिस इज़ हमीरपुर, ठीक है। यहाँ पर कहीं पे ये दोनों जो है यमुना नदी से जाके मिलती है। राजघाट, परिचा एंड माता टीला डैम्स आर बिल्ट ओवर बेतवा रिवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं आपको पता है डैम्स के बारे में पूछा जाता है। राजघाट, परिचा एंड माता टीला डैम्स आर ऑन बेतवा रिवर। केन रिवर पासेस थ्रू पन्ना टाइगर रिजर्व। हमने अभी लोकेशन भी देखा, पन्ना टाइगर रिजर्व का पन्ना डिस्ट्रिक्ट के आसपास ही, ठीक है। तो केन नदी जो है ये पन्ना टाइगर रिजर्व के बीच से जो है ये गुजरती है, तो इसीलिए भी ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ द मैप, दिस इज़ द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का मैप एंड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये जानना, ठीक है। नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। तो आपको पता होगा कि हम जो है वी आर ट्राइंग टू डेवलप अ वेरी कोर्डियल एंड वेरी डीप रिलेशनशिप विद द गल्फ कॉपरेशन काउंसिल कंट्रीज, स्पेशली विद कुवैत। एंड वहाँ पर जो है कुवैत में जो है अल कबीर का जो अवार्ड भी है वो भी प्रधानमंत्री को दिया गया है। तो दिस इज़ समथिंग जो आप देख पाएंगे कि बहुत सालों के बाद कि मतलब कोई
इंडियन और प्राइम मिनिस्टर जो है वो कुवैत विजिट किए हैं आफ्टर इंदिरा गांधी। नरेंद्र मोदी इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज विजिट टू कुवैत इन द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर सिंस 1981। 1981 में लास्ट इंदिरा गांधी गई थी एंड नाउ 2024 में कुवैत का विजिट गया है। नियरली 12 ईयर्स सिंस कुवैती प्राइम मिनिस्टर टू इंडिया। लास्ट टाइम कुवैती प्राइम मिनिस्टर जो 12 साल पहले इंडिया आए थे एंड उसके बाद अब जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हैं। completed the loop of India's outreach to Gulf countries. Kuwait is a key Gulf Cooperation Council member. अभी हम लोग Gulf Cooperation Council members के बारे में भी देखेंगे and Kuwait is one of the key members. 500,000 वर्क जो है वहाँ पर करते हैं, 500,000 पीपल जो है वहाँ पर काम करते हैं, ऑलमोस्ट 5-6 लाख लोग जो है यहाँ पर काम करते हैं, मेकिंग देम द लार्जेस्ट एक्सपैट्रिएट कम्युनिटीज़, ठीक है। तो इंडियंस जो है सबसे ज़्यादा, अगर कोई जो है एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी है इन कुवैत इट इज़ इंडियंस, ठीक है। द कम्युनिटी हैज़ ग्रोन ऑन द फाउंडेशन लेड बाय हिस्टोरिकल ट्रेड एंड ट्रेवल टाइज। फ्यू वुड रिमेंबर दैट कुवैत वॉज एन एंट्रीपोर्ट फॉर इंडियाज ट्रेडिंग रूट अक्रॉस West Asia courtesy to the British East India Company. The Kuwaiti elite had homes in Mumbai until 1961 when Kuwait won its independence. The Indian rupee was a legal tender. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ब्रिटेन ने यहाँ पर कुवैत की रीजन्स को भी कंट्रोल करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर क्या हुआ था, तब क्या हुआ आपको पता ही है कि इंडियंस को जो है बहुत सारे जगह, जैसे बहुत सारे देशों में, जैसे कीनिया में, नाइजीरिया में बहुत है पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। क्यों? बिकॉज वहाँ पे वर्किंग के लिए वहाँ पे लेके चले जाते थे। तो यहाँ पर कुवैत में भी बहुत सारे लोगों को जो है काम के सिलसिले में भेजा जाता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1961 तक कुवैत के लोगों का घर जो है मुंबई में भी हुआ करता था, बिकॉज दे हैड सम काइंड ऑफ ट्रेड रिलेशंस एंड ब्रिटिश के वजह से ये ट्रेड रिलेशन और ज़्यादा इंक्रीज हुआ और इसीलिए 1961 तक, ठीक है, 1961 तक कुवैत में इंडियन रुपी एक लीगल टेंडर के रूप में यूज़ होता था, ठीक है। लीगल टेंडर क्या है? जैसे कैश इज़ अ लीगल टेंडर, ठीक है, चेक इज़ अ लीगल टेंडर। तो लीगल टेंडर क्या है? उसको यू कैन कैश इट इन द बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इंडियन रुपी भी 1961 तक ये एक लीगल टेंडर के रूप में यूज़ किया जाता था इन योर कुवैत। Bilateral trade even today tops $10 billion, which is considerable given Kuwait's smaller size. $10 billion के आसपास का हमारा जो है bilateral trade जो है ये चलता है कुवैत के साथ। India is the 6th largest क्रूड सप्लायर एंड 4th लार्जेस्ट LPG सप्लायर। मतलब कुवैत जो है इंडिया का 6th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है एंड 4th लार्जेस्ट LPG सप्लायर है, मीटिंग 3% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स, ठीक है। तो ये कुवैत इंडिया रिलेशनशिप के बारे में हमने समझ लिया। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल। ये क्या है? गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल है 6 देशों का। 6 कौन कौन से देश है? कुवैत, बहरीन, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। UAE, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, कुवैत एंड ओमान, ये 6 देश जो है यहाँ पर इनका गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल है, ठीक है। ये क्या है? रियाद जो है सऊदी अरेबिया में इस पूरे सेटअप को बनाया गया था, ठीक है। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल का पूरा जो सेटअप है ये सेटअप बनाया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, कल्चरल, कोई भी एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल्स रहते हैं? सिमिलर गोल्स है। इकोनॉमिक ट्रेड अच्छा करना चाहते हैं हम, सिक्योरिटी लाना चाहते हैं, कल्चरल एक्सचेंज हम करना चाहते हैं और ये जो है हर साल एवरी ईयर दे मीट and discuss regarding cooperation and the regional affairs. Together the GCC countries possess 500,000 of world oil reserves. तो यहाँ पे दुनिया के 500,000 जो है वर्ल्ड ऑयल रिजर्व जो है ये आपको गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल्स में देखने को मिलेगा। गल्फ रीजन जो है इसको क्या कहा जाता है कि पर्शियन गल्फ जो है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हम इनको कहते हैं और ये पर्शियन गल्फ है, ईरान के नीचे जो पर्शियन गल्फ है वहाँ के आसपास की कंट्रीज को हम गल्फ रीजन कहते हैं एंड वहाँ का ही इस काउंसिल को हम गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल कहते हैं। यहाँ पे 6 नेशंस है, हमने ऑब्वियसली देख लिया। ग्रोइंग सिक्योरिटी चैलेंजेस are sharpening the need for India to become a key strategic partner in Gulf state to enlarge its regional presence and influence. इंडिया जो है यहाँ पर एक की स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन सकता है बिकॉज इंडिया का अगर आप देखें मैरीटाइम सिक्योरिटी, अगर आप नेवल फोर्सेस में अगर आप पावर्स देखें, इंडिया इज अमंग्स द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज जिसके पास अच्छा न्यूक्लियर नेवल जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए वी कैन बी अ स्ट्रैटेजिक पार्टनर टू दीज कंट्रीज, ठीक है।
और हमारा जो है इन्फ्लुएंस इन देशों में भी ऑब्वियसली एवरी कंट्री, बी इट सऊदी, बी इट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बी इट कतर, बी इट ओमान, बी इट बहरीन और बी इट कुवैत, हर देश में इंडियन एक्सपेट्रिएट जो है बहुत बड़े बड़े नंबर पे, तो पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी हमारे साथ होता है। दैट्स वाई इंक्रीज्ड सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस स्पैनिंग पॉलिटिकल, हमारा जो स्ट्रेटेजिक जो कन्वर्जेंस है, हमारा मेल मिलाप जो है वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है ये सारे स्फेयर्स पे आपको देखने को मिलेगा। एंड इट हैज रिजल्टेड टू अ न्यू फ्रेमवर्क फॉर इंडिया गल्फ रिलेशन, हमारा जो है एक न्यू फ्रेमवर्क हम बनाना चाहते हैं जिसमें आप देखेंगे कि कंसिडरेबल अमाउंट जो है हम जो है बिताते हैं विद ऑल दी लीडर्स फ्रॉम दीज स्टेट्स। एंड यहाँ पर क्या है कि हमारा जो ट्रस्ट लेवल है, हमारा कोऑपरेशन है, जैसे आप यूएई में यूपीआई का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सारे जो ट्राइज है, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर आप पेमेंट्स कर सकते हैं इन यूएई वाया यूजिंग यूपीआई। सो उसमें आप देख सकेंगे कि हमारा जो स्कोप है हम उसको और ज़्यादा इंक्रीज करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर दी स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है, अगर आप देखें वो बहुत ज़्यादा हम इंक्रीज करना चाहते हैं। दिस इज़ द पर्शियन गल्फ हियर, ठीक है, दिस इज़ द पर्शियन गल्फ, दिस इज़ सऊदी अरेबिया, दिस इज़ बहरीन, कुवैत, कतर, फिर यहाँ पर यूएई, दिस इज यूएई एंड दिस इज ओमान। दीज आर दी 6 गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के कंट्रीज। दिस इज पर्शियन गल्फ, दिस इज गल्फ ऑफ ओमान, बीच में यहाँ पर क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ठीक है। यहाँ क्या है, नीचे यहाँ गल्फ ऑफ एडन है, दिस इज रेड सी। तो अगर आप देखें जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, नीचे रेड सी है, ऊपर क्या है, पर्शियन गल्फ है, और बीच में जो है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के कंट्रीज जो है ये बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। सो दिस इज द रेड सी, दिस इज द गल्फ, पर्शियन गल्फ, यहाँ गल्फ ऑफ ओमान है, गल्फ ऑफ एडन है, यहाँ बाबल मंदब स्ट्रेट है, यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बहुत बार समझाया है। दिस आर दी 6 ग्लोबल गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज जो है, ये 6 कंट्रीज है, ठीक है। ऑयल रिच कंट्रीज है, दीज आर वेरी रिच कंट्रीज। कुवैत हैज़ दी स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन दी वर्ल्ड, सबसे एक्सपेंसिव करेंसी जो है ये आपको कुवैती का दिनार जो है वो देखने को मिलेगा, सबसे एक्सपेंसिव जो है आपका करेंसी आपको यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। So this is this. We can move to the last news. The last news is regarding the tsunami that had occurred in 2004. मतलब तब पूरा देश जो है एंड ग्लोबल वर्ल्ड जो है वो जागा था कि इंडियन ओशन में इतना भयंकर सुनामी जो है वो पहली बार आया था इन 2004। एंड देन वी रियलाइज्ड आवर मिस्टेक्स की वी डोंट हैव अ फ्रेमवर्क, अ रेजिलिएंट फ्रेमवर्क विच विल अलाउ अस टू tackle those stressful situations of disasters. We don't have one comprehensive framework जहाँ पर हम बोल सके कि yes we have this is strategy, we can do this. We were so haphazardly prepared and we were ill prepared to say the least, and उसके वजह से we had lost lot many lives and lot many of property which could have been stopped. उसके बाद and not just in India, rather the पूरा जो जगह है of Indian Ocean region and the world for that matter, सबको एक होश आया कि yes disaster security resilience जो है हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद से जो है हमने क्या क्या सीखा उसके बारे में हमें समझना होगा। सुनामी पहली बात तो अकर कैसा होता है, सुनामी अकर कैसे होगा आपका, जैसे सुनामी जो है ये कैसे अकर होता है, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स जब वो अगर टेक्टोनिक प्लेट्स आपको पता है कि लैंड के ऊपर भी कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स है और समुंदर के नीचे भी कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स है, तो जब समुंदर के नीचे के 2 टेक्टोनिक प्लेट्स टकराते हैं उसके कारण कुछ वेव्स एंड फ्रीक्वेंसीज जनरेट होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। तो सुनामी जब ओशन में रहता है तो क्या होता है, उसका वेवलेंथ बहुत लंबा होता है, ठीक है, उसका वेवलेंथ बहुत लंबा होता है। जब जैसे वो कोस्ट के पास आता है उसका वेवलेंथ और ज़्यादा शॉर्ट होते रहता है, ठीक है, और जितना शॉर्ट होगा उसका फ्रीक्वेंसी उतना इंक्रीज होता है, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने के कारण वो कोस्ट पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपका करता है। एंड जितना वेवलेंथ लंबा होगा उतना ज़्यादा वो डिस्टेंस जो है उसको कवर करता है। सो ये आपको पता होना चाहिए कि सुनामी कैसे अकर होता है। सुनामी इज अकर ड्यू टू दी अर्थक्वेक इन दी ओशन रीजन, ठीक है, ओशन में अगर अर्थक्वेक होता है तो सुनामी अकर होता है। 2004 सुनामी ने क्या किया था, एक ग्लोबल डिजास्टर था, इट वाज वेरी ऑब्वियस। देयर आर 6 क्रिटिकल लेसन्स जो है हम लोगों ने सीखा है, ठीक है, 6 क्रिटिकल लेसन्स जो है यहाँ पर, ये आपके आंसर राइटिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसको पढ़िएगा, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैंग्रोव्स, ये बिल्कुल वर्क करते हैं एज शॉक अब्जॉर्बर्स। जो शॉक अब्जॉर्बिंग का पावर्स है ना मैंग्रोव के पास, बिकॉज दीज आर मेड इन दोज एरियाज ओनली, कि जो मतलब सॉल्टी एरियाज और फ्रेश वाटर एरियाज दोनों टाइप के एरियाज में रह सकते हैं। एंड दीज है ये इनके जो रूट्स होते हैं वो भी कुछ अलग टाइप्स के होते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं,
ठीक है। तो उसके कारण जो है ये बहुत ज़्यादा शॉक को एब्जॉर्व कर पाते हैं। और यहाँ पर क्या है, नेचुरल प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करते हैं कोस्टल एरियाज में। इसलिए आप देखेंगे सुंदरबन डेल्टा के पास जो है जितना ज़्यादा मैंग्रोव्स होगा उतनी ज़्यादा यहाँ पर सेफ्टी जो है ये प्रोवाइड किया जा सकता है। बफर जोन की तरह एक एक्ट करते हैं और वेव्स को ये बिल्कुल रोक देता है। इसीलिए हमारा जो डिस्ट्रक्शन है वो भी कम होता है। लेकिन इनका जब, क्योंकि मैंग्रोव एरियाज भी जो है बहुत ज़्यादा लॉस होते जा रहा है श्रिम्प फार्मिंग की वजह से, यहाँ पर क्या है वुड टूरिज्म के लिए भी यहाँ पर क्या होता है कि जो नेचुरल इकोसिस्टम है मैंग्रोव का उसको हम नष्ट कर देते हैं। दिस इज़ वेरी सैड। टू प्रमोट श्रिम्प फार्मिंग नीड बेसिक वुड एंड नीड फ्यूल्स एंड फॉर टूरिज्म हैज़ डिसरप्टेड द नेचुरल इकोसिस्टम ऑफ द मैंग्रोव्स। और उसकी वजह से क्या है ये जो, और उसकी जगह पे हमने क्या किया है, जो आर्टिफिशियल बैरियर्स है जैसे ब्रिक से, मोर्टार वाल से हमने बनाया, इससे कम नहीं होगा, इससे कुछ कम नहीं होता है। उल्टा इसका जो ससेप्टिबिलिटी का चांस है, इसका जो वेव्स जो क्रॉस करने का चांसेस है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। दिस इज वन रीजन जो हमें मैंग्रोव पे ध्यान देना होगा। सेकेंड क्या है, कीपिंग कॉमन रिसोर्सेज सच एज बीचेस इन द पब्लिक डोमेन क्रूशियल। इन थाईलैंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ कोस्टलाइन ड्यूरिंग 1980s-90s allowed private interest to develop hotel leisure activities displacing लोकल कम्युनिटीज़। एक लोकल एरिया का जो महत्व है, अगर आप जाके पूछे कि कोई भी बाहर के जो टूरिस्ट है, बिकॉज दे वांट टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स एंड द प्राइवेट प्लेयर्स ऑल्सो, तो ये क्या करते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोकल कम्युनिटीज़ को जो रूल मेकिंग है उससे अलग कर देते हैं। तो उसके कारण क्या होगा कि क्योंकि लोकल कम्युनिटीज़ को ज़्यादा आइडिया रहता है कि यहाँ पर अगर ये होगा तो वी कैन डू दिस। अगर आप डिस्प्लेस कर देते हैं लोकल कम्युनिटीज़ को, दिस इज़ अ वेरी वेरी बैड साइन। ठीक है। This led to significant changes in labor, including the rise of sex industries जो है यहाँ पर emerge होने लगा. Additionally, a large section of population transitioned to informal sector jobs. Thailand's economy became vulnerable to global fluctuation, and this is a lesson for India. तो यहाँ पर अगर आप जितना local communities को displace करेंगे उतना ही ये हानिकारक है, because they know how to prevent a disaster. और अगर disaster आ भी जाता है, they know how to survive. तो ये जो बाकी जो informal जो communities है या फिर informal जो सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर अगर आते हैं, दे डोंट हैव दैट आइडिया। ठीक है। तो ये थाईलैंड का एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ से इंडिया को भी सोचना चाहिए। थर्ड क्या है, सुनामी ने जो है यहाँ पर विनर्स और लूजर्स को क्रिएट किया है। दिस इज वेरी रियल। ओके, वॉर्स भी विनर्स और लूजर्स को क्रिएट करता है। ठीक है। विनर्स एक ही सेक्शन होते हैं, लूजर्स कई सारे सेक्शन होते हैं। सुनामी में जैसे कि रेंट, द प्राइस ऑफ लैंड, गुड्स एंड सर्विसेज ऑल रोज, बेनिफिटिंग ओनली एसेट ओनर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पर क्या होगा, जमीन का दाम भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज का भी दाम बढ़ जाता है। जो जिनके पास ज्यादा पैसा होता है वो और ज्यादा अमीर होता है और जो गरीब होता है वो और ज्यादा गरीब हो जाता है। फोर्थ लेसन क्या है, रिलीफ एफर्ट एंड लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन। हमारे पास सेंडाई फ्रेमवर्क है, हम उनको अच्छे से इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं। तो हमारा जो लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन है उस पर हमें ज्यादा फोकस करना है। इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट द सोशल स्ट्रक्चर्स दैट क्रिएट एंड सस्टेन डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस एंड एक्सक्लूजन इन सोसाइटी कंटिन्यू सो आफ्टर द डिजास्टर्स। तो सोशल एक्सक्लूजन जो है वो कंटिन्यूअसली चलते रहता है, इवन दो आफ्टर द डिजास्टर्स हैड स्ट्रक द नेशन, उसके बाद भी इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो चलता रहता है। इन अ हाईली स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी सच एज इंडिया, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स कैन often reinforce that and even exacerbate pre-existing inequalities, discrimination and marginalization. Obviously they had lost their land, their labor, सब कुछ वो लूज कर चुके हैं, अब उनके पास पैसे नहीं है। उसके कारण क्या, हमारा सोसाइटी और ज़्यादा स्ट्रेटिफाई होते रहता है, अमीर और ज़्यादा अमीर होते रहते हैं, गरीब और ज़्यादा गरीब जो है वो होते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मार्जिनलाइजेशन जो है वो और ज़्यादा देखने को मिलेगा आफ्टर द डिजास्टर। ठीक है। Gender insensitive relief and rehabilitation policies policies often accentuated the vulnerability of women. Obviously children and women जो है सबसे ज़्यादा vulnerable रहती है। इस community जो है यहाँ पर क्या है, women are typically involved in activities related to processing and marketing of fish or in non-fish jobs such as collecting shells or running food stalls. ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है कि जो हमारे यहाँ पर जो है विमेन का जो पोजीशन है ड्यूरिंग एंड आफ्टर द डिजास्टर, ये बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा उनके लिए मुश्किलें जो है वो भी पैदा करता है। सिक्स्थ क्या है, इट इज़ क्रूशल फॉर रिलीफ एजेंसीज टू रिस्पेक्ट कम्युनिटी बेस्ड एंड लोकल इंस्टीट्यूशन, स्पेशली इन कोस्टल कम्युनिटीज़। कोस्टल कम्युनिटीज़ के जो क्रूशल जो उनके यहाँ पर क्या है, रिलीफ एजेंसीज जो है, इनमें लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, अगेन लाइक द सेकेंड पॉइंट, यहाँ पर लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेयर ऑर्गेनाइजेशन revolve around the concept of common. ठीक है। A tsunami
क्या है, अब सुनामी क्या है मैंने आप लोगों को बताया। सुनामी जो है ये क्या है, मासिव वेव्स है, बहुत बड़े बड़े वेव्स होते हैं। ये अर्थक्वेक अगर आपकी ज़मीन के नीचे आ जाता है, अगर अर्थक्वेक ना भी हो, अगर एक ज़मीन के वाटर के नीचे अगर वॉल्केनिक इरप्शन हो, उसके कारण भी टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट होगा। टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट के कारण क्या होता है, बहुत बड़े बड़े वेव्स जो है वो जनरेट होने लगते हैं। द जापानीज वर्ड सू मीन्स हार्बर एंड नामी मीन्स वेव। तो वेव्स जब हार्बर के पास तक आ जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं, ठीक है। एंड दीज आर वेरी वेरी डेंजरस, बहुत ज़्यादा जो है ये डिस्ट्रक्शन जो है ये क्रिएट करते हैं। इससे क्या क्या डिस्ट्रक्शन होता है हम क्या क्या सोच सकते हैं, जैसे लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। और 2004 के जो है सुनामी ने ऑलमोस्ट 2.5 लाख लोगों को जो है वो जान ले लिया था अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज। वो आपके पाकिस्तान हो, इंडिया हो, ठीक है, जो इंडियन ओशन रीजन के आसपास है, यहाँ का ये सबसे भयंकर सुनामी आया था, ठीक है। डिजीज जो है इसके कारण क्या होता है, फ्लड आ जाता है। फ्लड के कारण जो है पानी कंटामिनेशन होता है, तो डायरिया, टाइफाइड होने का चांसेस है, डेंगू, मलेरिया होने का चांसेस है। सो दीज आर दी डिजीजेस जो ये आपके सुनामी के साथ आता है। और लोगों के पास जो है हेल्थ केयर का भी एक्सेस नहीं रहता है, और क्योंकि पानी चारों तरफ होता है लेकिन पीने का पानी नहीं है। इलनेस यहाँ पर होता है, इन्फेक्शन हो जाता है लोगों को, और ये जो बीमारी है वो और ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड होने का सबसे ज़्यादा चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स जो है यहाँ पर क्या है, बहुत सारे जो नेचुरल जो रिसोर्सेस है, कुछ नेचुरल इंसेक्ट्स हो सकते हैं वहाँ के, वो सब भी एक साथ मर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सिर्फ और सिर्फ लाइफ ऑफ का लॉस और प्रॉपर्टी का लॉस नहीं होता, बल्कि इन्वायरमेंट का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है। तो दीज आर दी इल इम्पैक्ट्स ऑफ सुनामी, ठीक है। आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। ऑल राइट, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.